आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम राउट कैसे संभाल सकते हैं। मतलब कि अगर डिफरेंट राउट पर रिक्वेस्ट मारी जाएगी तो हम डिफरेंट HTML पेजेस कैसे सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ आज के लिए। तो वो हम बना रहे हैं server07.js। ठीक है, एंड जैसा कि हम बेसिक सर्वर कैसे बनाते हैं, तो हम HTTP मॉड्यूल लेते हैं। तो मैं इसको रिक्वायर कर लेता हूँ, रिक्वायर HTTP, एंड ऐसे करके हम एक FS मॉड्यूल भी निकाल लेंगे। तो FS ये फाइल सिस्टम का हमने निकाल लिया ताकि हम फाइल्स को एक्सेस कर सके। एंड इसके बाद हम एक सर्वर क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू http.create सर्वर, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन जाएगा जो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी इस सर्वर पर तो वो फंक्शन रन करेगा। इसके बाद हम सर्वर को चालू करेंगे तो लिसन करेंगे। लिसन करने के लिए हम इसको पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 3000 दे रहे हैं, एंड लोकल होस्ट इसका होस्ट नेम, एंड इसके बाद इसको एक कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे हम कंसोल लॉग करवा देते हैं बस कि हमारा सर्वर चल गया है। तो सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पुरानी ही चीज़ करी है, अभी तक कुछ भी नया नहीं किया करा है। अब बस हम राउटिंग संभालेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि राउटिंग कैसे संभाल सकते हैं इसमें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने प्रॉपर्टी एक पहले भी देखी थी, मतलब प्रॉपर्टी ही बोलते हैं उसे, तो request.url। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो मैं इसको अपना सर्वर हम लोग ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ nodemon server 07 ये, और ये हमारा सर्वर चल गया है। इसके बाद हम एक रिक्वेस्ट मार के देखते हैं लोकल होस्ट 3000 पर, एंड यहाँ कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कोई रेस्पॉन्स नहीं भेजा। लेकिन ये देखो हमारे पास ये स्लैश आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन राउट हुआ, ये वो दिखा रहा है। इसके बाद अगर मैं अबाउट के लिए करूँ, मतलब ऐसे लिखूँ /about। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे क्या है /about। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये request.url का यूज़ करके हम डिफरेंट फाइल सर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली में कौन से राउट को कॉल करा जा रहा है। तो उसके लिए हम ना एक स्विच केस लगा देंगे, स्विच केस स्टेटमेंट, जिसमें जो की होगी वो यही वेरिएबल होगा। ठीक है, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी उस हिसाब से यहाँ पे हम स्विच करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू आएगी होम पेज वाली। ठीक है, तो इसके लिए ना हम एक देखो फाइल सिस्टम को आपको यूज़ करने के लिए क्या करना होता है, ऐसे करना होता है फाइल रीड फाइल, एंड इसके बाद हमें यहाँ पाथ देना पड़ता है। तो मैं यहाँ फाइल पाथ लिख देता हूँ, एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन देते हैं जिसमें सबसे पहले एरर रहता है और उसके बाद फाइल डेटा आएगा। ठीक है, एंड इसके बाद अगर एरर रिसीव हुआ है तो हम बोल देते हैं कि कंसोल लॉग एरर अकर्ड। ठीक है, एरर अकर्ड, एंड यहाँ पे एरर का मैसेज प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, और अगर एरर नहीं आई है तो हम रेस्पॉन्स में राइट कर देते हैं जो भी हमारे पास जो फाइल डेटा है ना वो। ठीक है, एंड रेस्पॉन्स को हम एंड कर देंगे यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम और इसमें एक और है कि हमें उसका हेडर भी सेट करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स डॉट सेट हेडर। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कंटेंट टाइप जो हम सेंड करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं टेक्स्ट, और जो कि होगा HTML। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये सेंड करने वाले हैं। इसके बाद तो जो ये मैंने फाइल पाथ बनाया है, अब हमें ये फाइल पाथ चाहिए। ठीक है, तो Ctrl+Z Ctrl+C, तो एक ये इसी नाम का हमने एक वेरिएबल यहाँ बना लिया, लेट फाइल पाथ इज इक्वल टू। अब इसका ना जो बेस डायरेक्टरी है जहाँ पे हमारे सारी HTML होंगे वो .views में है, तो मैं वो लिख देता हूँ views। ठीक है, इसके बाद इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जब भी ये इस वाले केस में जाएगा, मतलब होम या फिर
बेस यूआरएल को हिट करा जा रहा है, तो हम फाइल पाथ में ना जोड़ देंगे बस क्या कि आप ना इसमें जोड़ दो इंडेक्स है कि हमारे पास होम है, home.html। ठीक है, तो home.html जोड़ दो, तो इससे ये आपके उसको संभाल लेगा होम वाले को। और ऐसे करके ना एक अबाउट वाला भी बना देते हैं और एक उसका भी HTML हम क्रिएट कर देते हैं। ओके, एंड अगर इनमें से कुछ और होगा तो हम उस पर वो पास कर देंगे एरर का पेज। ठीक है, ये बेसिक राउट मैं बना रहा हूँ अभी ताकि आपको समझ सको। तो इसके बाद एक बना देते हैं हम about.html। ठीक है, एंड एक बना देते हैं हम लोग error.html। ठीक है, तो ये एरर वाली हमने बना दी एंड यहाँ पे एक h1 टैग डाल के एरर। ठीक है, बस इतना ही लिख रहा हूँ मैं, 404 एरर। ठीक है, और अबाउट वाले में भी हम बस अबाउट ही डालेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा अबाउट पेज एंड यहाँ पे भी h1 टैग में डाल देंगे हम अबाउट पेज। ठीक है, तो इसके बाद हमारी सारी फाइल्स रेडी हैं। अब बस इसको हम ऑन करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सर्वर चल रहा है अकॉर्डिंग टू अभी तक जो भी है उस हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रिफ़्रेश करते हैं तो इस पे एक एरर वाला पेज आया। तो ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने उसी केस को दोबारा से बुलाया, हमने यहाँ पे अबाउट नहीं किया, इसीलिए वो एरर वाला पेज आया। ठीक है, तो अब ये किया, देखो आ गया हमारे पास अबाउट पेज। और अगर मैं नॉर्मली हम बेस पे करें तो क्लास आ गई, क्योंकि हमारे पास जो होम वाली है HTML ये, तो यहाँ होम की जगह मैं लिख देता हूँ, ये मतलब क्लास की जगह होम पेज। ठीक है, तो होम पेज मैंने लिख दिया एंड इसके बाद दोबारा जाते हैं रिफ़्रेश, तो होम पेज। इसके बाद इसी पे आप करोगे अबाउट को कॉल करोगे तो अबाउट पेज, एंड इसके बाद इसी पे अगर आप कुछ भी ऐसे ही कुछ लिखने का ट्राई करोगे तो एरर। तो इसके बाद जो बाकी फालतू पेज है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वो ना बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला स्विच केस का ये चल जाएगा डिफ़ॉल्ट वाला। ठीक है, और उसमें वो error.html को अपेंड कर देगा इसके साथ फाइल पाथ के साथ, और वो वाली फाइल सर्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके जो राउट है उसको संभाला जाता है HTTP मॉड्यूल से जब हम सर्वर बनाते हैं तब। ठीक है, तो आई होप आपको ये राउटिंग कैसे संभालनी है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।